साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियाँ आप लोगों को मिल रही हैं उन जानकारियों को अपने जीवन में आप अप्लाई भी कर रहे होंगे और उन जानकारियों को दूसरे लोगों के बीच आप शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। इसको एक मिशन की तरह करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोटीन के प्रति जागरूक होंगे तो आरोग्य की तरफ जाएंगे, बीमारियों से बचेंगे। तो ये हम सबका एक नैतिक धर्म बनता है कि हम इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस प्रोग्राम में। और जैसा कि हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों की हो रही है, प्रोटीन को लेकर के ही बातें हो रही है, प्रोटीन के विषय में ही बातें हो रही हैं। तो आज भी जो टॉपिक है वो प्रोटीन के विषय में ही है। जो प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं, अमीनो एसिड्स, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बातें करते हैं अपने टॉपिक की। तो साथियों, आज ये हम लोगों का विषय है और आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड। तो हमारे शरीर में दो तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक जरूरी अमीनो एसिड होता है, एक गैर जरूरी अमीनो एसिड। ठीक है। तो जो जरूरी अमीनो एसिड होता है वो हमारी शरीर बना नहीं पाती और गैर जरूरी जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी शरीर उसको बना लेती है, हमारी शरीर उसमें सक्षम होती है उसको बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे और इसकी थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? वो है अमीनो एसिड। ओवरऑल जितने भी प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के ही बने होते हैं। अगर पूरा देखा जाए ओवरऑल, तो हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं। और इन सबको अगर हम दो भागों में बांटें, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे स्लाइड में, दो भागों में बांटें, विभाजित करें, तो एक है जरूरी अमीनो एसिड, जैसे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में जरूरी अमीनो एसिड है, और दूसरा है गैर जरूरी अमीनो एसिड। ठीक है। तो दूसरा जो है गैर जरूरी अमीनो एसिड। तो क्या आप समझते हैं गैर जरूरी अमीनो एसिड का मतलब क्या है? क्या ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। सारे अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं और हर अमीनो एसिड की अपनी अपनी एक अपना अपना एक कार्य होता है। हर अमीनो एसिड की अपनी अपनी एक क्षमता होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि गैर जरूरी अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। गैर जरूरी अमीनो एसिड भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, यानी जो गैर जरूरी अमीनो एसिड हैं वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जो गैर जरूरी अमीनो एसिड भी हैं वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट इसमें से कई ऐसे अमीनो एसिड हैं, अगर देखा जाए तो गैर जरूरी जो अमीनो एसिड हैं उसमें से कई ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कई बार कंडीशनल यानी जरूरी होने पर अमीनो एसिड जो है जरूरी अमीनो एसिड बन जाते हैं। यानी जो गैर जरूरी अमीनो एसिड हैं, कई बार ऐसा होता है शरीर में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है
और उस कंडीशन में जो गैर जरूरी एमिनो एसिड होते हैं तो वो जरूरी एमिनो एसिड बन जाते हैं। यानी देखिए कितने महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में एमिनो एसिड, और कितना अच्छी तरीके से हमारी बॉडी को ऊपर वाले ने ऑर्गेनाइज कर रखा है कि गैर जरूरी एमिनो एसिड जब कोई जरूरत ऐसी पड़ती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तो उसमें वो जरूरी एमिनो एसिड बन जाते हैं। जैसे कि कब कब बनते हैं? जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी जब होते हैं तो उस समय उस कंडीशन में भी गैर जरूरी एमिनो एसिड जरूरी एमिनो एसिड बन जाते हैं। और प्रेगनेंसी के समय में भी जो गैर जरूरी एमिनो एसिड हैं, जरूरत पड़ने पर वो जरूरी एमिनो एसिड बन जाते हैं। और लैक्टिकेशन पे, यानी दूध पिलाने वाली जो महिलाएं हैं उस कंडीशन में भी, ज्यादा स्पेसिफिक कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी कई सारे गैर जरूरी एमिनो एसिड जरूरी एमिनो एसिड का भी काम करते हैं। यानी इन सारे कंडीशन में क्या करते हैं, जो गैर जरूरी एमिनो एसिड होते हैं वो जरूरी एमिनो एसिड बन जाते हैं और हमारे शरीर को प्रॉपर तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर में सारे एमिनो एसिड्स की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन जो बनते हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन का आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट जो छोटी इकाई होती है वो होता है अमीनो एसिड। तो गैर जरूरी एमिनो एसिड कई बार ऐसी कंडीशनल उसमें जो है जरूरी एमिनो एसिड बन जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपकी बॉडी इसको बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यानी जो आपकी बॉडी है गैर जरूरी अमीनो एसिड जितने हैं उसको बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से काबिल है, पूरी तरीके से जो है गैर जरूरी अमीनो एसिड हैं वो हमारी बॉडी पूरी तरह से बना लेती है। यानी गैर जरूरी अमीनो एसिड हमारी बॉडी स्वयं ही बना लेती है, इसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी आउट ऑफ सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे शरीर को गैर जरूरी एमिनो एसिड बनाने के लिए बॉडी स्वयं ही निर्माण कर लेती है, किसी भी आउटसोर्सिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जरूरी एमिनो एसिड तो जैसा कि मैंने बात किया कि गैर जरूरी एमिनो एसिड जो है बॉडी हमारी पूरी तरह से सक्षम है इसको बनाने के लिए और इसको बना लेती है। ठीक है, जरूरी एमिनो एसिड। अब हम लोग बात करते हैं कि इसीलिए जरूरी एमिनो एसिड हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। जो जरूरी एमिनो एसिड है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि गैर जरूरी एमिनो एसिड तो हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन जरूरी जो एमिनो एसिड है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो हमारी बॉडी जो है उसको बना नहीं पाती है, हमारी बॉडी उसका निर्माण नहीं कर पाती है। तो इसीलिए हमें जरूरी एमिनो एसिड भोजन से लेना जरूरी हो जाता है। यानी इसीलिए जो जरूरी एमिनो एसिड है, जो है जितने भी जरूरी एमिनो एसिड है आप देख सकते हैं, इसमें जरूरी एमिनो एसिड के नाम देख सकते हैं। तो जरूरी एमिनो एसिड हमारी बॉडी बना नहीं पाती है, इस नाते इसे भोजन से या सप्लीमेंट से लेना जरूरी होता है, इसीलिए हम इसे जरूरी एमिनो एसिड कहते हैं। तो जरूरी एमिनो एसिड और गैर जरूरी एमिनो एसिड दोनों ही हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन जरूरी एमिनो एसिड की जरूरत पूरा करने के लिए हमें अपने भोजन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने भोजन पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि इसको हमारी बॉडी नहीं बना पाती है। तो जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो हम जो है
अब आगे जो इसके आगे का वीडियो होगा तो हम उसके फंक्शन की बात करेंगे, उसके थोड़ा सा फंक्शन को समझेंगे कि कैसे जो है एमिनो एसिड और प्रोटीन के फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब हमें इस नाते करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हमें पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे हम उनको आरोग्य की तरफ ले जाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।